अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 16 जनवरी को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 16 जनवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। तो कुल मिलाकर कल 16 जनवरी को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर आज 15 जनवरी परभनी ज़िले के तमाम 566 ग्राम पंचायत, जिसमें से 68 ग्राम पंचायत पहले से ही बिन विरोध चुन ली गई थी, जिसमें से बचे हुए 498 ग्राम पंचायत में आज 15 जनवरी सुबह 7:30 बजे से ही वोटिंग डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें दोपहर 3:30 बजे तक की जो आंकड़ेवारी सामने आई है वो कुल मिलाकर 69.68% होने की बात बताई गई है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि शाम 5 बजे तक की आंकड़ेवारी पूरे ज़िले की अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाज़ा जताया जा रहा है कि 82% वोटिंग परसेंटेज ग्राम पंचायत चुनाव में रहेगा। तो वहीं पर आपको बता दें कि 3:30 बजे तक की जो आंकड़ेवारी आई है वोटिंग परसेंटेज की, इसमें परभनी विधानसभा की अगर बात की जाए तो 75.85% वोटिंग 3:30 बजे तक हो चुकी थी परभनी तालुके में। तो उसी के साथ सेलू तालुके की अगर बात की जाए तो 72.41% वहाँ पर भी वोटिंग हुई थी। उसी के साथ जिंतूर में 52.14%, तो पाथरी में 70.06%, उसी के साथ मानवत तालुके में 72.73%, सोनपेट में 71.44%, गंगाखेड़ में 71.65%, पालम में 73.45% और पूर्णा में 72.92% वोटिंग होने की मालूमात चुनाव अधिकारी डॉक्टर संजय कुंडिटकर साहब ने दी है। तो वहीं पर शाम होने तक जो पूरे ज़िले की वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा अंदाज़न बताया जा रहा है वो 82% तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं पर अब तक 2,30,565 महिलाओं ने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया है। तो उन्हीं के साथ में 2,37,968 पुरुषों ने भी अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिलाकर 3:30 बजे तक 4,68,533 वोटरों ने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने, जो आज 15 जनवरी को ग्राम पंचायत चुनाव पूरे ज़िले में हुए हैं और इस चुनाव में जो ड्यूटी कर रहे थे उन तमाम ही टीचर्स को कल 16 जनवरी के लिए छुट्टी दी जाए, ऐसे आदेश जिला अधिकारी साहब ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उन्हीं के साथ में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण अधिकारियों को ये आदेश दिए गए। वहीं आपको बता दें कि आज 15 जनवरी को शाम 5 बजे चुनाव ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जहां पर वोट डालने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा रहती है तो वहां पर देर तक चुनाव चलते हैं और पूरे दिन भर की प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद जो चुनाव का साहित्य है वो मतपेटियों को एक जगह जमा होने, उसके बाद पूरा तफसीली डिटेल देने के बाद देर रात तक इन टीचरों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा और दिन भर की थकान भी होगी। इसको देखते हुए ज़िलाधिकारी साहब ने कल 16 जनवरी को तमाम ही टीचर्स को जो ड्यूटी पर थे चुनाव की उनको छुट्टी देने के आदेश दिए हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर भी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर है। गुज़िश्ता कल 14 जनवरी की रात 11:30 बजे एसपी पथक ने झरी ग्राम पंचायत चुनाव में लोगों को पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश करने वाले 4 लोगों को एसपी पथक ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि
इस ग्राम पंचायत चुनाव में पूरे ज़िले में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव ये रहा है। लेकिन गुज़िश्ता कल एक घटना झरी में हुई है, जिसमें लोगों को पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश करते हुए 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से वोटिंग की पुलचीट और उसी के साथ में प्रचार की सामग्री बरामद की गई है। और ये कार्रवाई एसपी पतक के सहायक पुलिस निरीक्षक वेंकटेश आलेवार, फौजदार चंद्रकांत पवार, फौजदार विश्वास खोले, पुलिस जवान राहुल चिंचाने और चट्टे बाला साहब तुप समिंद्रे, हरिचंद्र खुपसे, मोबीन शेख, श्री नीड़े, नीलेश भुजबड़, सुग्रीव केंद्रे, यशवंत वाघमारे, शंकर गायकवाड़, दीपक मुदिराज और ड्राइवर अरुण कामड़े, इस टीम ने ये कार्रवाई की है। राहुल चिंचाने की कंप्लेन पर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया जा चुका है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर परभनी ज़िले में बर्ड फ्लू के पुष्टि को लेकर आई है। परभनी ज़िले के सेलू तालुके के कुपटा गांव में जो 426 मुर्गियां मरी थी, उनके सैंपल भोपाल की जो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लैब है, जो देश की एकमेव लैब है, वहां पर भेजे गए थे। वहां से ये पुष्टि हुई है कि कुपटा गांव और उसी के साथ पेड़ गांव, इन दोनों ही गांव में जो मुर्गे मरे हुए पाए गए थे, वो बर्ड फ्लू की वजह से मरे हैं। ऐसी रिपोर्ट आज 15 जनवरी को परभनी के जिला अधिकारी साहब को मिली है। दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले के मुरुम्बा, उसके बाद कुपटा और पेड़गांव, इन तीनों गांवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसके चलते पूरे ज़िले में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने ज़िले की जनता से अपील की है कि किसी भी गाँव में या किसी भी शहर में अगर मुर्गियां, मुर्गे, परिंदे मरे हुए पाए गए तो इनको हाथ ना लगाए और फ़ौरन ही ज़िला प्रशासन से संपर्क करे, क्योंकि इन 3 ही गांव तक बर्ड फ्लू को रोकना है। अगर ये पूरे ज़िले में फैल गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात ये भी बताई गई है कि बर्ड फ्लू से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ H5N1 नाम का वायरस है, जो सिर्फ मुर्गियों से मुर्गियों में फैलता है और ये इंसानों तक नहीं पहुंच सकता। ये सिर्फ उसी इंसान तक पहुंच सकता है जो इसके कारोबार में जुड़े हुए हैं या जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, उन लोगों तक ही ये सीमित रहेगा और इसको और मज़ीद ना बढ़ने दिया जाए। इसके लिए एहतियात करें ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 6ठी सबसे अहम खबर पर नज़र। 6ठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 15 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना के मरीज़ पाए गए थे, उनकी तादाद 7,801 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 7,360 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 310 पहुंच चुकी है। 310 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से पूरे ज़िले में अब तक हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 131 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 15 जनवरी के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी पूरे ज़िले में 22 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं पर 13 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया है और एक पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से होने की बात आज के रिपोर्ट में बताई गई है। तो ये आज 15 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।